बच्चों गुड मॉर्निंग। हमने कॉन्ग्रुएंस के रूल्स सीख लिए हैं। ए एस ए, एस 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 या एस ए एस, ए एस या एस ए, ट्रिपल एस मैंने बता ही दिया। और ये अगर हैं और एक आर एच एस, राइट एंगल, हाइपोटेनस और कोई एक साइड, ठीक है। तो ये हुआ दो रूल हमारे को जो और भी काम आएंगे कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो इक्वल साइड्स हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं, और किसी भी ट्राइंगल में कोई भी दो आर्म्स का समेशन जो होता है लेंथ का, वो तीसरी आर्म से के लेंथ से ज्यादा होता है। अब इन्हीं से हम ये सवाल करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, बहुत फटाफट निकलते हैं, मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, एक फिगर दिया हुआ है, ये देखिए बना हुआ है, दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं। ये क्या कहता है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। ओ ए क्या है, मींस ये साइड्स इज इक्वल टू ओ बी, सॉरी ये बी है। एक मिनट में चेक कर लेता हूं क्योंकि डी डी गलती से लिख गया है ये। व्हाट इज द एक्चुअल, यस दिस इज ओ बी, ठीक है। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, तो मींस ये इसके बराबर है। उसके बाद क्या कहता है, ओ डी इज इक्वल टू सी डी, मींस ये इसके बराबर है, ठीक है। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है कि ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ सी, ठीक है। बहुत आसान है। देखो इन दोनों ट्राइंगल में ऊपर और नीचे में ये दोनों साइड्स बराबर हैं। पहला साइड बराबर हो गया, एक रूल जो बड़ा साफ है, फिर उसके बाद ये साइड बराबर हो गया। और ये दोनों एंगल जो आप देख रहे हैं, ये और ये क्या है, पीछे की वीडियो देखिएगा, लाइन्स एंड एंगल्स में हमने सीखा था, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। टू नॉन पैरेलल लाइंस cutting each other, तो opposite vertically opposite angles are equal. So angle AOD is equal to angle BOC. जब साइड एंगल और साइड एंगल साइड बराबर होंगे तो दिस ट्राइंगल विल बिकम एन, क्योंकि एसएस कॉन्ग्रुएंस रूल के हिसाब से ये ट्राइंगल AOD इज बी। देखो ए पॉइंट बी के करस्पॉन्ड है और ओ ये है और सी पॉइंट इसके करस्पॉन्डेंस, तो एओडी इज कॉन्ग्रुएंट टू बीओसी। नेक्स्ट प्रूव करना है एडी इज पैरेलल टू बीसी, मींस ये जो है बीसी और एडी पैरेलल है। देखो जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गया तो सब कुछ बराबर हो जाता है, सारी साइड्स बराबर हो जाती है, सारे एंगल्स बराबर हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर, क्योंकि इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट है और ए के करस्पॉन्डिंग बी है, ए बी डी सी। जब ये सारे एंगल बराबर होगा, अब देखो इसको आप देखो, जो ये लाइन है, दिस इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ दी सी डी एंड एडी, विच ए बी इज अ ट्रांसवर्सल हियर। और ट्रांसवर्सल में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। ये एंगल सी बी ओ इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल टू विच OAD और एंगल CBO आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरह एंगल CBCO एंड ODA भी इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब होते हैं, जबकि दोनों लाइन पैरेलल हो, मींस AD इज पैरेलल टू BC, hence proved, because these are two alternate interior angles, और alternate interior angles अगर बराबर हैं तो लाइन पैरेलल होगी ही होगी। और बड़ा दिख भी रहा है कि एंगल बराबर होगी, ये लाइन एक है तो इसके एंगल पे जो लाइन चलेगी उस एंगल पे चलेगी तो पैरेलल होगी। जो थ्योरम पढ़ी थी कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो, चाहे हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो पढ़े थे करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो, और या फिर एक साइड में जो एंगल होते थे जैसे ये और ये, उनका समीशन 180 डिग्री हो, तो कोई सी भी चीज लगे तो लाइंस पैरेलल होती है। लाइंस एंड एंगल्स में वो देख सकते हैं। तो हमारा पहला सवाल हो जाता है बहुत आसानी के साथ, कुछ भी नहीं है, थ्योरम लिखते चले जाएगी, ये रूल के हिसाब से होगा और आपका सवाल चुटकियों में हल हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 नीचे। इन अ गिवन फिगर, देखो एक लाइन दिखाई है, लाइन एल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब क्या हुआ कि AC इज इक्वल टू BC,
ए बी को दो बराबर भागों में बांट रही है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, ये एंगल दोनों 90-90 के हैं, मतलब दोनों बराबर हैं। एंड P लाइज ऑन L, पॉइंट P है जो L पर लाई करता है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AB, मतलब P A और B से बराबर दूरी पर है, या कह लीजिए कि PA इज इक्वल टू PB, अगर प्रूफ कर पाऊंगा। बड़ा सिंपल है, देखिए ये हमें क्या दिया हुआ है इसने कि ये लाइन जो है, लाइन L इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। और इस, अब देखिए दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ये ट्राइंगल ले लीजिए, एक ये ट्राइंगल ले लीजिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये दोनों आर्म बराबर हो गई, ये दोनों एंगल 90-90 के हो गए। और तीसरी ये आर्म कॉमन है, मींस CP इज कॉमन फॉर बोथ ACP एंड BCP ट्राइंगल, मींस PC इज कॉमन, तो इक्वल है दोनों में। ये AC इज इक्वल टू BC और एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल BCP। तो क्या बना, साइड एंगल साइड, SAS रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल। सो दिस ट्राइंगल ACP इज पैरेलल कॉन्ग्रुएंट टू BCP, और कॉन्ग्रुएंसी होने से क्या होता है, सारे एंगल सारे साइड्स बराबर हो जाते हैं। ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, तो मतलब PA इज इक्वल टू PB, जो हमको प्रूफ करना था कि P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। ठीक है, बहुत ही छोटे और सिंपल सवाल होते हैं, केवल आपको जरा सा उसमें कोशिश करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 3, इन अ गिवन फिगर देखिए ABC है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, गिवन दिस इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, मींस ये आर्म बराबर है इसके, जो अभी हमने बोला था। तो देन प्रूव एंगल B मींस अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ठीक है, हमने क्या किया, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ। अब हम करते क्या है कि देखिए ये बराबर हमें प्रूफ कर रहे हैं, ये एंगल इसके बराबर है। हम कॉन्ग्रुएंस के फीचर हम क्या करते हैं, एक मान लो ये एंगल A का एक बाइसेक्टर क्या हुआ, जो इस एंगल, ये दोनों एंगल्स को दो हिस्सों में बराबर बराबर बांट दे। तो इसका मतलब हुआ कि बराबर भागों में बांटा, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है BAD, और ये इस लाइन को टच करें, सीधी खींच देंगे। इसी तरह CAD, ये दोनों एंगल बराबर है। अब इस ट्राइंगल में देखिए, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल, मतलब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, दो आर्म दी हुई है बराबर, दोनों एंगल बराबर है क्योंकि हमने बीच से लाइन खींची है, तो ये लाइन कॉमन हो गई। तो बिल्कुल जैसे अभी रूल अभी इससे पहले सवाल में था, दिस इज अ कॉमन आर्म, सो AD इज इक्वल टू AD, AC इज इक्वल टू AB एंड BAD इज इक्वल टू CAD। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, according to this side angle side congruence rules, this triangle ABD is congruent to triangle ACD। अब जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ तो ये लाइन इसके बराबर हो गई और ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। मैंने ये बीच से क्यों किया, क्योंकि मैं उससे कर भी लूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एंगल ABD क्या है, बेसिकली ABD, जैसे मेरा ये प्रूफ हुआ कॉन्ग्रुएंस रूल, तो क्या हो गया, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। और मैं कह सकता हूं कि ABD इज नथिंग बट A इज इक्वल टू ABD इज इक्वल टू A, और ABD ABC के बराबर भी है, ABD या ABC लिख लीजिए, और ACD बराबर हो गया ACB के, विच हैज टू बी प्रूव्ड, सो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो इक्वल साइड्स होते हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। अब आते हैं इस फिगर पे, क्वेश्चन नंबर 4, इन अ गिवन फिगर EF आर मिड पॉइंट्स, E एंड F आर मिड पॉइंट्स और AB एंड AC। इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, ये मिड पॉइंट है तो ये इस आर्म को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऑफ
ए बी एंड बी सी। ठीक है, अब प्रूफ क्या करना है, ये थोड़ा कट गया है, बी एफ एंड ई बी एफ एंड सी ई। ओके, हमें प्रूफ करना है कि बी एफ और सी भी आपस में बराबर है। ठीक है, तो हमें ये दिया हुआ है, ये इजिकल टू ये इजिकल टू ये, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रही है, तो ये ईसी और एफ बी ये दोनों बराबर है। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों, कि हमें इन दोनों रेखाओं की बात करनी है, ये और ये दोनों आपस में बराबर हैं। अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, अगर हम एक ट्रायंगल ले लें बच्चों, ये वाला, ठीक है, और एक ले लें हम ये वाला और ये वाला, इसमें आप देखोगे इन दोनों ट्रायंगल में कि ये एंगल तो कॉमन है, दोनों में ए आ रहा है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। ठीक है, उसके बाद ये देता है कि इस ट्रायंगल में आप देखो, लेट मी चेक ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्या, सवाल को एक मिनट में देख लेता हूं। Yes, this is an isosceles triangle. One thing I left कि AB is equal to AC, मुझे लग रहा था, है ना, तो दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो AB इज, अब ये ट्रायंगल हमने दो बनाए हैं, तो इसका मतलब कि दूसरा क्या हो गया, AB इज इक्वल टू AC। एक एंगल हो गया, ये साइड हो गई। ठीक है, अब क्या रहा हमारे पास, एक ये इस साइड के बराबर है, ये एंगल हमारा कॉमन है। और हम एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो एंगल ऊपर से डाला जाता है, एक मिनट लेट मी चेक, ये साइड्स आपस में हमें बराबर करना है, तो हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। देन उसके लिए हमने ये एंगल आपका कॉमन हो गया, ये दोनों साइड्स आपका बराबर हो गया। उसके बाद हमें देखना है कि यस, आप देखिए ए बी इज इक्वल टू ए सी था, है ना, इस ट्राइंगल में, तो ये तो पूरी आम हो गई। अब हम आते हैं इस पूरी जब ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ए बी का क्या है, ए बी क्या है, 2 ए एफ, मतलब ये ए सी जो है, ए सी क्या है, बेसिकली ए सी इज 2 ए एफ, ए सी इज इक्वल टू ए एफ प्लस एफ सी, और ए एफ एफ सी बराबर है, तो 2 ए एफ लिख सकते हैं। इसी तरह हम इसको ए बी को लिख सकते हैं 2 ए ई, 2 कट जाएंगे तो ए इज इक्वल टू ए एफ, मतलब ये इज इक्वल टू ये। तो अब हमारा ये साइड्स बराबर हो गई, एक ये साइड्स बराबर हो गई, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये एंगल बराबर है। तो एस ए एस रूल से ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल ए बी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी ई। ठीक है, और इनके सारे एंगल और साइड बराबर हो जाएंगे। तो इसमें एक साइड कौन सी है, इसमें एक साइड जो आ रही है ए सी ई, मींस सी ई इज इक्वल टू बी एफ, जो हमको प्रूफ करना है। तो थोड़ा सा भी सोचेंगे आप तो हाल सवाल हो जाएगा आपका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इस फिगर में पी क्यू आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, मतलब दिया है कि ये बराबर है इसके, ठीक है, और क्यू बराबर है क्यू ए और क्यू बी बराबर है। ठीक है, प्रूफ क्या कर रहा है, पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, मतलब ये जो है इसको 90 डिग्री पर और दो इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है जब हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, बहुत ही
कोई मुझे ऐसा सवाल इसमें नहीं लगता। देखिए बहुत सिंपल है, अगर मैं ट्राइंगल लूं पी ए क्यू और पी बी क्यू, मतलब एक ट्राइंगल लूं ये वाला और दूसरा लूं ये वाला, खुद ही दिया है इसने, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है, मतलब दो साइड्स हमारी बराबर आ गई। और देखिए, और तीसरी साइड है ये विच इज अ कॉमन, मींस पी क्यू इज कॉमन, सो पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू एंड ए पी इज इक्वल टू पी बी। सो पी ए क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू पी बी क्यू। अब जब पी बी क्यू के बराबर हो गया तो ये एंगल इसके बराबर हो गया, ठीक है, ये एंगल इसके बराबर हो गया और ये एंगल इसके बराबर हो गया। जब ये एंगल, अब देखिए पी ए बी, ए पी इज इक्वल टू पी बी, ए पी इज इक्वल टू बी पी, ये हमें दिया हुआ है। तो ये पी ए बी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो हम सामने से, अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं, ठीक है, तो हम अगर ये, आप देखिए ये वाला एंगल बराबर है, ठीक है, अब जब ये पता चल गया हमें कि एंगल पी सी बी, सॉरी एंगल ए पी सी इज इक्वल टू एंगल बी पी सी, ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब हम क्या करेंगे कि अब देखिए इन दोनों ट्राइंगल को ले लेते हैं हम, ए इसको, ठीक है, इसमें क्या रहा, ये तो आर्म दी हुई थी बराबर, ये एंगल बराबर हो गया और ये साइड कॉमन हो गई, पीसी इज कॉमन, एपी पहले ही बराबर दी हुई थी, ये हमने प्रूव अभी कर लिया दोनों ट्राइंगल को बना के कि पी जो है ये एंगल इसके बराबर है। तो इसका मतलब ट्राइंगल ए पी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी, पी के अगेंस्ट पी पॉइंट है, सी के अगेंस्ट सी। तो इसका मतलब क्या होगा कि सारे एंगल, ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा। एंड दिस इज अ लीनियर पेयर, दिस इज अ लीनियर पेयर, लीनियर प्रॉपर्टी लगेगी, स्ट्रेट लाइन कह लीजिए। सो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो हम कह सकते हैं ट्वाइस ऑफ, और ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो ट्वाइस ऑफ ए सी पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ए सी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, या इसी तरह हम कह सकते हैं पीसीबी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और 90 डिग्री तो मतलब परपेंडिकुलर, और ये इसके कॉन्ग्रुएंट था, तो ए सी इज इक्वल टू बीसी, तो परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी कर सकता है। इसी तरह से हम सेम चीज नीचे की तरफ ले जाके भी कर सकते थे, इन दोनों ट्राइंगल्स को भी बराबर करके दिखा सकते हैं, तो उसमें ये कॉमन हो जाता है, ये बराबर हो जाता है, ये एंगल बराबर ही है, तो हमें यहां पर मिल जाता कि इन दोनों ट्राइंगल में ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, तो हम पता चल जाता हमें ये 90 डिग्री का हो जाता, और ये आर्म हमने प्रूफ कर ही देंगे जब नीचे ट्राइंगल में, तो ये दोनों बराबर होंगी, तो बाइसेक्टर हम वैसे भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट सम आई एम, जो अच्छे सवाल है मैं आपको करवा रहा हूं, जो मुझे अच्छे लगे, प्रैक्टिस के बिना कोई चीज नहीं होती। अब आप एक और सवाल देख लीजिए लास्ट, इस ट्राइंगल ए बी सी, बीच में एक और कुछ नजर आ रहा है, क्या दिया है, एडी इज इक्वल टू ए सी, एडी इज इक्वल टू ए सी, प्रूफ क्या करना है, देखिए कुछ अलग से दिखा रहा है, ए बी इज ग्रेटर देन ए डी, ठीक है, ये कब होगा, देखिए किसी भी बड़ी भुजा अगर कोई है, आर्म है ए बी के सामने का एंगल कौन सा है, ये, या कह सकते हैं ये, अगर इन दोनों एंगल्स में से किसी एंगल को मैं, और इस किसके बराबर, एडी, एडी कौन सी है, एडी, तो एडी के सामने का एंगल कौन सा है, ये एंगल तो सेम है, तो थोड़ा सा और देखिए, एबी के सामने का एंगल कौन सा है, ये, इस ट्रायंगल में, और एडी के सामने का एंगल कौन सा है, ये, ठीक है, या हम कह सकते हैं एडी के सामने का एंगल ये भी है। अब हम करते कैसे, हमें दिया क्या है उसके बेस पर करेंगे, ठीक है। इस ट्रायंगल में देखो, ये ट्रायंगल दिया, दो आर्म दी हुई है बराबर है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें कैसे कर सकते हैं, ए बी, देन देखिए दिस ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए डी सी, ए ट्रायंगल ए डी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, आइसोसेलेस, क्यों, क्योंकि AD इज इक्वल, वाई, बिकॉज AD इज इक्वल टू AC गिवन, सो अपोजिट एंगल्स मींस एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ACD,
ये दोनों एंगल बराबर होंगे। अभी हमने प्रूफ किया था थोड़ी देर पहले, बिकॉज दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो थ्योरम है सीधे आप लिख सकते हैं, बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल में अपोजिट जो साइड्स के अपोजिट, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स होते हैं, बराबर होते हैं, तो साइड्स और ऑन अपोजिट एंगल्स ऑन अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये इसके बराबर होगा। अब जब ये इसके बराबर हो गया, ठीक है, अब देखिए हमें प्रूफ करना था इस एंगल को लेके आना है, क्योंकि ये जो है आप देखिए ये, हाँ ये एंगल क्या है, एंगल एडीसी, ठीक है। एडीसी की एक खूबसूरती है जो पता चल रही है इसमें कि अभी हमने एडीसी इसके बराबर हो गया एंड अपोजिट एंगल्स है, तो हम देख सकते हैं कि हमें प्रूफ करना है कि ये रेखा इस रेखा से बड़ी है, और हम ये इसमें देख सकते हैं, यस देखो दिस एंगल मींस एंगल ए डी बी क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल है ऑफ विच ट्रायंगल, ट्रायंगल ए डी सी, इट इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। ये जो ट्रायंगल है इसका ए डी बी इज एन एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज, ये बेसिकली होता क्या है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है इस ट्रायंगल का इन ट्रायंगल्स के समेशन के इसकी वैल्यू बराबर होती है। मींस एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी प्लस एंगल ए सी डी। ये एंगल इन दोनों एंगल्स के समेशन के बराबर होगा। तो एक तरीके से मैं ये सिंपली लिख सकता हूं, और एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज ग्रेटर देन एंगल ए सी डी, क्योंकि अब ये एंगल तो हटा दिया तो मतलब कुछ तो इसकी वैल्यू थी, तो ये इसके बराबर था। और एक और चीज है कि ये साइड इस साइड के बराबर, ये एंगल इसके बराबर है, तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि और एंगल ए डी बी, ये वाला एंगल इज ग्रेटर देन एंगल ए डी सी। ये वाला एंगल इस एंगल से बड़ा है, क्योंकि एसीडी और एडीसी दोनों बराबर हैं। और हम ये लिख चुके हैं कि कोई भी आर्म जो होती है ना, अब जैसे अब मान लो एडीसी हो गया, ठीक है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये हमने लिख दिया, तो एक तो सिंपल यहीं से प्रूफ हो जाता है कि आपका जो है अच्छा, ये आप एडी को प्रूफ करना है, एडी के लिए हमें ए बी पे आना पड़ेगा, ए बी पर आना पड़ेगा। तो हमें जो है जो एडी है विच इज द समेशन ऑफ, आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, हमने ये एंगल यहां लिख दिया, ठीक है, तो अब इसमें देखो एडीबी क्या हुआ, एडीबी, एडीबी एंगल क्या है, और वी कैन राइट ADB is basically nothing but एंगल ACD, ये तो पहले एंगल ACD और ये दोनों एंगल्स का सम है ना। और हम जो प्रूफ करना चाह रहे हैं, हमें AB और AD की बात करनी है, तो एक एंगल हमारा ये होगा और एक एंगल हमारा ये होगा, और AD जो है हम जो देख रहे हैं यहां पर,
एक सेकेंड बच्चों,